हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं अधिगम। लर्निंग का टॉपिक है सीडीपी का। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग क्या होती है? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे कि हम कुछ भी सीख रहे हैं तो वो क्या है, उससे अपने जो व्यवहार में कि हम कैसे है, जैसे कोई अपने को थप्पड़ मार देता है तो हमें एकदम गुस्सा आता है, तो वो क्या है, मतलब हमारे अंदर चेंज हुआ ना। वैसे ही अपने जो बर्ताव में परिवर्तन होता है ना, वही क्या है, लर्निंग है। लर्निंग की विशेषता क्या होती है? व्यवहार में परिवर्तन, प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी है, सतत प्रक्रिया है कि ये क्या है, कंटिन्यू चलती चलती रहती है। यूँ नहीं है कि बीच में रुक जाए, फिर थोड़ा सा स्टार्ट हो फिर रुक जाए। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जैसे क्या है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, हमें पता है सबको, तो वैसे ये क्या है, स्थायी सत्य है। उद्देश्य पूर्ण या लक्ष्य निर्देशित होती है कि इसका एक उद्देश्य होता है। जैसे हम क्या है कि तैयारी कर रहे हैं, हम सीडीपी क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा एक उद्देश्य है कि मैं स्टेट पास करना ही करना है। अनुभव की नवीन व्यवस्था होती है। वातावरण और क्रियाशीलता के उपजय स्थानांतरण है कि ये एक दूसरे में क्या है कि ट्रांसफ़र की जा सकती है। वृद्धि और विकास में सहायक है, अधिगम विकास का पर्याय नहीं है। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं आगे, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। यहाँ से क्वेश्चन आया था 2023 में, पीजीटी में भी था और टीजीटी में भी था। कितने सोपान है इसके? 3 है। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। संज्ञानात्मक क्या है? जो अपने दिमाग से संबंधित होता है, जैसे सोचना, विचारना, तर्क करना, कल्पना करना, कि हम बैठे बैठे सोचते तो रहते हैं कि इस बार हमारा एस्टेट क्लियर हो जाए। विश्लेषण करना, सरलीकरण करना और उदाहरण प्रस्तुत करना। क्रियात्मक में क्या आता है? क्रिया मतलब जैसे कोई चलना फिरना, घूमना, गाना गाना, साइकिल चलाना और कूदना। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि साइकिल चलाना लर्निंग के कौन से सोपान से संबंधित है, तो क्रियात्मक से है। विश्लेषण करना लर्निंग के कौन से सोपान से संबंधित है, तो विश्लेषण क्या है, संज्ञानात्मक है। भावात्मक में अपने आ जाते हैं इमोशन, फीलिंग, नैतिक मूल्य। ठीक है, ये है टाइप ऑफ लर्निंग। यहाँ से तो क्वेश्चन मान के चलो कि तीनों लेवल में से एक लेवल में तो आता ही आता है, चाहे तो सीधा डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता है कि टाइप ऑफ लर्निंग है, कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने दी। यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, क्या है कि पिरामिड की शेप में या फिर श्रृंखलाबद्धता या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग किसने दी, तो किसने दी, गेन ने दी। और कब दी? 1965 में दी। इसके कितने है स्टेप, टाइप? 8 है। यहाँ से ये कि फिफ्थ कौन सा है, गेने द्वारा दिया गया प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का 5वीं स्टेज कौन सी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विभेदीकरण है, या फिर इनको क्या है कि श्रृंखलाबद्धता में लगाओ, क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले आता है सांकेतिक उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखलाबद्धता थर्ड पे, शाब्दिक साहचर्य 5वें पे, विभेदीकरण 6ठे पे, संप्रत्यय 7वें पे, नियम और 8वां है समस्या समाधान। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गेने की 8वीं टाइप कौन सी है, तो समस्या समाधान है। तीसरी कौन सी है, श्रृंखलाबद्धता है। तो ये एस्टेट एग्ज़ाम के अंदर आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।